झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और इस बात की बेहद मुमकिनात हैं कि वो इस चुनाव को जीत जाएंगी और अगली राष्ट्रपति बनेंगी। ये पहला अवसर होगा देश में जब एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, लिहाजा तमाम ट्राइबल समाज में इस बात को लेकर हर्ष है, क्योंकि उनका सीधा संबंध और सीधा नाता झारखंड से रहा है और यहाँ तमाम जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहे हैं उनसे वाबस्ता रहे हैं, जुड़े रहे हैं। लिहाजा इस बात को लेकर वो खुश हैं कि एनडीए ने उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन कहीं न कहीं अब वो देखने वाली बात होगी कि झारखंड में जो सत्तासीन पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनकी भी राजनीति जल जंगल जमीन के नाम पर होती है, आदिवासी और आदिवासियत के नाम पर होती है। लिहाजा वो क्या स्टैंड लेते हैं ये उनकी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं आदिवासी जन परिषद के कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासियों के बड़े नेता प्रेम साही मुंडा जी। पहली रिएक्शन हम जानना चाहेंगे, अगर एनडीए ने इस बात की घोषणा कर दी और मुमकिन है कि वो जीत भी जाएंगी जैसा का इक्वेशन बता रहा है, पहली रिएक्शन क्या है? आप लोग कितना इसके लिए अपने आप को खुशी जताते हैं कि झारखंड से उनका जुड़ाव रहा है, आदिवासी समाज से हैं, महिला हैं, ट्राइबल हैं? देखिए, पहला रिएक्शन होगा कि हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि जब से आज़ाद हुआ है देश 75 वर्ष हो गए, लेकिन किसी दल ने कभी नहीं समझा कि आदिवासी को हम उम्मीदवार बनाएं। एनडीए कम से कम उद्देश्य जो भी हो, कम से कम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है द्रौपदी मुर्मू का जो उम्मीदवार बनाया गया है, उनकी घोषणा की गई है, उसका आदिवासी जन परिषद पुरजोर से स्वागत करती है और ये ऐतिहासिक कदम है। क्योंकि और हम अपील करना चाहेंगे, जो विरोधी दल के जो यशवंत सिन्हा को जो उम्मीदवार बनाया गया है कि वो तो झारखंड से हैं, झारखंड के जो यहाँ की धर्म संस्कृति, यहाँ की वातावरण को समझते हैं। और सभी दल से हम निवेदन करना चाहेंगे, जो कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, आरजेडी है, जनता दल यूनाइटेड है, वाम दल हैं, समाजवादी पार्टी हैं, कि पूरे देश में जो है एक सहमति बनाए, जिस प्रकार एपीजे अब्दुल कलाम के समय में भी एनडीए ने घोषणा किया था और सर्वसम्मत से उनको राष्ट्रपति का जीत दिलवाया था। क्योंकि देखिए, आदिवासी समाज को हम समझते 75 वर्ष से कोई अधिकार नहीं मिला है और संघीय व्यवस्था में जो संविधान में पावर है, जो संविधान के अनुच्छेद 52-53 में जो संवैधानिक प्रमुख के रूप में स्थापित होंगे और कानून बनने में सैन्य का अथॉरिटी होगा, तो ऐसा कौन करता है? ऐसे ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और अब जी आप खुद ही बोल रहे हैं कि इसका कुछ न कुछ पॉलिटिकल मैसेज भी है, राजनीतिक कोई महत्व है, संदेश भी है। क्या उस बात को इम्पोर्टेंस दिया जाने की ज़रूरत है या एक आदिवासी महिला को सामने लाया गया, उस बात को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है? देखिए, जब राजनीतिक पॉइंट पर जाएंगे तो कहीं न कहीं तो राजनीति छिपी होती है। राजनीति का एक विज्ञान है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम एनडीए के लोग उम्मीदवार तो बनाया, उतना दिन जितने भी पार्टियां थी उम्मीदवार तो कभी सोचा नहीं। अब इसमें जो सोचिए आप, लेकिन हमें आदिवासी समाज के लिए तो हमें खुशी महसूस हो रहा है और इसको राजनीतिक परिदृश्य से नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हम लोग देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी पहले थे, उसके बाद सब आए हैं और हम ये चाहते हैं कि आदिवासी समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको हमेशा सभी पार्टी के लोग, पक्ष विपक्ष के लोग मदद करें। क्या कि संवैधानिक प्रमुख के पास पहुंचने के बाद हमें लगेगा, हमें भी अभी भी काम करते हैं कि आदिवासी को मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए, आदिवासी जो है डेवलप करना चाहिए पॉलिटिकली रूप से। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के ये बहुत हर्ष की बात है और समाज में ऐसे काम होना चाहिए, कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई राजनीतिक रूप से किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम। अच्छा, ये भी जानना चाहिए, क्योंकि झारखंड की राजनीति आदिवासी और आदिवासियत के आसपास ही घिरती नजर आती है। चूँकि झारखंड में जो सत्तासीन पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके लिए क्या संदेश होगा इस मौके पर? क्या उनको करना चाहिए ताकि एक आदिवासियों की तरफ से एक सामूहिक तौर पर एक निर्णय जाए, एक संदेश जाए? द्रौपदी मुर्मू जी का जो घोषणा हुआ है, इस पर जो हमारे स्थानीय पार्टी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे पूरे देश की जो पार्टियां हैं, क्योंकि इनके वोट तो एमएलए देंगे, 7,500 वैल्यू है इसका वोट का,
तो यहाँ के मुख्यमंत्री को भी ये कहना चाहेंगे कि आप भी जो है इनको समर्थन करिए, आदिवासी हित में, आदिवासी समाज के हित में। और लोकतंत्र का तगाजा भी है कि शोषित पीड़ित जनता को मुख्य पद पर आप दें, ताकि देश और भी खूबसूरती बढ़े। और हम हेमंत सोरेन जी से फिर से अपील करना चाहेंगे कि इस पर जो है निष्पक्ष रूप से इनको मदद करें। और जो विपक्ष का कैंडिडेट आ रहे हैं आपके यशवंत सिन्हा, उनको जो है बैठाने का काम करें, ताकि हम आदिवासी समाज और देश चलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का काम कर सकें। चूँकि जानते हैं कि जो राजनीति होती है वो विचारधारा आइडियोलॉजी बेस्ड होती है, और झामुमो की जो विचारधारा है वो बीजेपी से बिल्कुल विपरीत है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि केवल आदिवासी के नाम पर, ट्राइबल के नाम पर जेएमएम सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, कभी कभी विचारधारा की टकराव होती है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जब उन्होंने घोषणा किया तो स्वागत कर रहा हूँ कि नहीं। कभी कभी देश की जो एकता और अखंडता के लिए आपको एक मंच पर आना चाहिए, जाति से ऊपर, राजनीति से ऊपर, धर्म से ऊपर। इसलिए ये सही वक्त है, क्योंकि 75 वर्ष हो गए साहब। कोई भी पार्टी आप न प्रधानमंत्री के लिए घोषणा करते हो और न राष्ट्रपति के लिए घोषणा करते हो। पहली बार हो, उद्देश्य जो भी हो, लेकिन ये राजनीतिक दृष्टिकोण से न देकर के, विचारधारा की दृष्टिकोण से न देकर करके आप आदिवासी को मदद करें, क्योंकि आदिवासी समाज की विचारधारा समाजवादी है। कम्युनिस्ट से भी पहले समाजवाद आया है। इसलिए आदिवासी समाज को आगे बढ़ने दें। और लोकल पार्टी को हम निवेदन करना चाहेंगे कि आंख मूंद के मदद करें द्रौपदी मुर्मू को, और देश की जो सर्वोच्च पद पर आया है उसके ऐतिहासिक रूप में इतिहास बनने से समर्थन करें। झारखंड की राजनीति में क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव देखते हैं आगामी 2024 के इस चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव का इम्पैक्ट, कुछ असर देख पाते हैं झारखंड की राजनीति, झारखंड के समीकरण के दृष्टिकोण से? देखिए, जब आदिवासी समाज को नियुक्त किया जाएगा तो राजनीतिक प्रभाव कहीं न कहीं तो देखने मिलेगा इंडियन पक्ष में, एनडीए के पक्ष में, चाहे किसी के पक्ष में। क्योंकि देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन सम्मान देगा आपको ऑटोमेटिकली कि भाई राजनीतिक रूप से डेवलप करेगा। ये समाज में, देश की जो संविधान है, सभी समाज को समान रूप से देखना है। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से हम नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जब प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद से लेकर के अभी तक सभी जाति के लोगों का कमोवेश, मुस्लिम समाज के 3 बार बने, पंजाबी समाज के 1 बार बने, लाला समाज में 1-2 बार और बने। हम समझ से सभी समाज को बनाए, आदिवासी ही वैसा वर्ग है जो अभी तक नहीं बनाया गया है। इसलिए इसको राजनीति और विचारधारा से दूर हटके इनको मदद करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कल क्या होगा, कल वोट में किसको प्रभाव पड़ेगा, ये जरूर सोचना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे प्रेम शाही मुंडा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी राजनीति, अपनी सियासत को पीछे छोड़ दें और आदिवासियत के नाम पर, ट्राइबल्स के नाम पर कम से कम एक बार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में सामने आए, और ये जो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनको बैठाने का काम करें या कोशिश करें। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।